अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास समय कम होता है, लेकिन हमें जल्दी से खाना बनाना होता है और इसके लिए क्या बनाएं समझ में नहीं आता। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं लाई हूँ 2 सब्जियों की रेसिपी, जिसमें आपको ना तो प्याज चाहिए, ना ही लहसुन चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा मसाले, ना कोई ग्रेवी। तो 10 से 12 मिनट में ये सब्जियाँ बन के तैयार होंगी। आसान सा तरीका है, लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट है। अगर आप इसको टिफ़िन में पैक करेंगे तो भी ये बेस्ट रहेंगी, अगर आप वैसे भी इसको सर्व कर रहे हैं तो भी ये बेस्ट रहेंगी। तो आप इसको बना सकते हैं, एक बार ट्राई करिएगा। सिंपल सी रेसिपीज़ हैं और बहुत बार मैं इसको बनाती थी जब मैं कॉलेज जाती थी, जब मुझे लेट होता था। तो ये सब्जियां मेरी फेवरेट रेसिपियों में थी और मेरे फ्रेंड्स को ये सब्जियां बहुत अच्छी लगती थी। तो आप भी इनको ट्राई कर सकते हैं और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैंने एक सिंपल सी थाली लगा दी है, जिसमें मैंने रखी है 2 सब्जियां, दही, स्वीट रखी है और गर्मा गर्म रोटियां हम सर्व करेंगे। तो आप इन दोनों सब्जियों को रोटियों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे भिंडी की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने भिंडी को धो लिया था, अच्छे से पोंछ लिया है और इस तरह से मैंने 2 टुकड़ों में काट कर, अगर भिंडी बड़ी है तो उसको 2 टुकड़ों में काटें और इस तरह से चीरा लगा लें और अंदर से चेक कर लें। तो इस तरह से भिंडी को हम पहले कट कर लेंगे, बहुत बड़े पीसेस नहीं करने हैं। और यहाँ मैंने एक कटोरी ले ली है, इसमें हम लेंगे मसाले। तो आप देखेंगे बहुत सिंपल और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये सब्जियां हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ धनिया पाउडर। यहाँ हमने धनिया पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लेनी है, क्योंकि मसाला इससे ही ज़्यादा बनेगा। और मिर्ची हम लोग आधा चम्मच इस्तेमाल करेंगे, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। साथ में ही हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार हम डालेंगे नमक। बस ये 4 मसाले इसमें जाएंगे और कोई मसाला मैं सब्ज़ी में यूज़ नहीं करने वाली हूँ। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। थोड़ा सा पानी जाएगा, ना तो बहुत ज़्यादा पतला हम पेस्ट बनाएंगे, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। थोड़ा सा पानी जाएगा इस तरह से। तो 1 टेबलस्पून जितना मैंने पानी इसमें ऐड किया है और इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो देखिए बहुत ही जल्दी से ये बन गया है। अब इस तैयार पेस्ट को इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखिए ऐसा होगा तो अच्छे से ये भिंडी में भर जाएगा। अब जो भिंडी हमने काट के रखी है उसको ले लेंगे और उसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मसाला हमें भरना है, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, थोड़ा थोड़ा सा मसाला डालेंगे। बस इस तरह से पूरी भिंडी में अच्छे से मसाला भर देंगे। अगर मसाला कम होता है तो आप थोड़ा सा और बना लें, या इसमें धनिया पाउडर और थोड़ी सी मिर्ची ऐड कर दें। बाकी मसाले जो हमने डाले हैं वो भी आप डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के इसको और ज़्यादा कर सकते हैं, अगर भिंडी की मात्रा ज़्यादा है तो। इस तरह से सारी भिंडियों में हम मसाले को भर लेंगे। ये फटाफट से काम हो जाता है, इसमें समय नहीं लगता। अब एक पैन ले लिया है मैंने, पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। अब जैसे तेल गर्म होगा हल्का सा, ये भिंडी जो हमने तैयार की है मसाले वाली, ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हल्की सी नीचे से भिंडी क्रिस्पी हो जानी चाहिए, तब तक हम इसको पकाएंगे। तो आप चाहें तो ढक्कन भी लगा सकते हैं, ढक्कन लगाएंगे तो फटाफट नीचे से क्रिस्पी हो जाएंगी, या फिर आप ओपन भी रख के इसको पका सकते हैं। तो मैं अक्सर बहुत जल्दी करना होता है तो इस पर ढक्कन लगा देती हूँ। तो ढक्कन लगाएंगे, हल्का सा भिंडी को नीचे से क्रिस्पी होने देंगे। अब आप देखिए इस तरह से मात्र 2 मिनट हुए हैं मुझे। मसाला का कलर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा पक चुका है। एक बार इनको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी। बिल्कुल थोड़ा पानी जाएगा, ज़्यादा पानी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ हम भिंडी की क्वांटिटी कम ले रहे हैं। तो आप जितनी मात्रा में ले रहे हैं उस अकॉर्डिंग आप पानी डालें। तो मैंने 1/4 कप से भी कम पानी डाला है। अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे सिर्फ 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। तो देखिए पानी सूख गया है, मसाले अच्छे से पक चुके हैं, भिंडी में से तेल निकल रहा है और भिंडी अच्छे से पक के तैयार हो गई है। तो देखिए हमारे फटाफट से मसाला भिंडी तैयार हो गई है। अब बनाएंगे हम दूसरी सब्जी, जो कि हर किसी की फेवरेट है। मैं जब भी इसे बनाती हूँ सब लोग बहुत पसंद करते हैं। ये मेरा तरीका है। इसमें हमने डाला है तेल और तेल में डाला है जीरा। जैसे ही जीरा तड़केगा थोड़ी सी हम डालेंगे हींग और इसके बाद इसमें जाएगा 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसको इस तरह से हमने छोटे टुकड़ों में काटा है। अब टमाटर को थोड़ा सा मैश कर लेंगे, हल्का सा पका लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए टमाटर को अच्छे से पका लेंगे ताकि थोड़े से गल जाए। तो ये सब्ज़ी मैं बना रही हूँ पापड़ की सब्ज़ी। अब यहाँ मैंने डाला है धनिया पाउडर, साथ में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर,
लाल मिर्च पाउडर और नमक। तो लाल मिर्च मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि जो पापड़ मैं यूज़ कर रही हूँ वो ऑलरेडी तीखे हैं, स्पाइसी हैं, तो मिर्ची हम कम डालेंगे क्योंकि उनका भी टेस्ट आएगा। अब सारे मसालों को हम बिल्कुल कम फ्लेम पे पकाएंगे और इस तरह से टमाटर को थोड़ा सा मैश करते जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे ताकि जो टमाटर हमने डाले हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं, थोड़े गल जाएं, ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी तैयार हो। तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है, इसको मिक्स करके अच्छे से पका लेंगे पहले। अब यहाँ पे पापड़ की सब्ज़ी कई तरीके से बनाई जाती है। राजस्थान में आप देखें तो दही के साथ, छाछ के साथ, मेथी के साथ, प्याज लहसुन भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ यूज़ नहीं किया है। अब यहाँ हम डालेंगे पापड़ के छोटे टुकड़े। अब इसको मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से आप बनाएंगे, पापड़ ना चिपकेंगे, नहीं ऐसा लगेगा कि पापड़ अलग है और रस अलग हो रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार होगी। अब पापड़ को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, हल्का सा मसाले में ये पक रहे हैं। तो 1 मिनट के लिए इस तरह से पका लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी उतना ही डालना है जितना पापड़ सोखें, ना तो बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम। तो देखिए इतना पानी मैंने डाला है और मैंने यहाँ पे 2 पापड़ का इस्तेमाल किया है। नॉर्मल साइज़ के जो पापड़ होते हैं 2 पापड़ का मैंने इस्तेमाल किया है और बस इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे और आपकी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। अब यहाँ बन रही हैं गर्मा गर्म रोटियाँ, तो मैं इन दोनों सब्जियों को गरम गरम रोटियों के साथ सर्व कर रही हूँ। तो इस तरह से रोटी भी मैंने बना ली है। तो फुली फुली रोटियों के साथ जब इन सब्जियों को सर्व किया जाएगा, आप चाहें तो रोटी पे घी लगाएं, आप चाहें तो बिना घी के गर्मा गर्म रोटी सर्व करें तो भी बहुत ही बढ़िया लगती है। तो इस तरह से रोटी मैंने निकाल ली है। अब रोटियों पे हम लगा देंगे थोड़ा सा घी। तो यहाँ थोड़ा सा घी मैंने इस्तेमाल किया है इस तरह से, और दोनों ही रोटियों पे अच्छे से हम लोग घी लगा लेंगे। तो यहाँ हमारी सब्जियां तैयार हो गई हैं, रोटी तैयार हो गई है। तो यह है हमारी मसाला वाली भिंडी, जिसे हमने 10 से 12 मिनट में तैयार किया है। और दूसरी हमने बनाई है पापड़ की सब्ज़ी, जो कि बिना लहसुन बिना प्याज की है। ये भी आपकी 10 से 12 मिनट में सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। और साथ में लिया है मैंने दही, आप चाहें तो छाछ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और मीठे में हमने लिया है काला जामुन, तो इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर की है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और साथ में गर्मा गर्म रोटियाँ। तो ये हमारी हो गई है बढ़िया सी 15 मिनट में बनने वाली थाली, जिसको हमने बिना प्याज बिना लहसुन से बनाया है। तो अगर आपको ये पसंद आई है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस तरह की रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आई हैं तो आप ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दें, ताकि मैं आगे भी इस तरह की रेसिपीज़ शेयर करूँ। तो बहुत सिंपल, बहुत आसान सी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और एक बार बनाएं, आपको बहुत पसंद आएंगी। और आपका फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।